अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे धोखे के 26 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही ताशा हादी को अपने घर लेकर जाती है तो उसे कहती है कि तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, और साथ ही वो उसे अपनी गाड़ी भी दे देती है कि घर इस पे चले जाओ। हादी मना करता है और कहता है कि मैं कोई ना कोई बंदोबस्त करके चला जाऊंगा, लेकिन वो कहती है कि तुम मेरे दोस्त हो, चलो इसी बहाने हम अगले दिन मिल भी लेंगे, तुम मेरी गाड़ी ले जाओ। तो वो कहता है कि चलो ठीक है। हादी घर पहुँचता है तो उससे कोमल के रवैये से बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि उसने उससे गाड़ी ले ली होती है। दूसरी तरफ हादी की अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। सुबह उठ कर अरसला को कहती है कि इतनी रात को वो आया था, पता नहीं कहाँ पर चला गया, और कोमल ने भी अच्छी हरकत नहीं की है। अरसला भी यही कहती है कि मैंने उसे फ़ोन किया था, लेकिन उसने मुझे भी नहीं बताया, और पता नहीं कब आया था और आकर अपने कमरे में चला गया। खैर सुबह उठेगा तो खुद ही बता देगा कि इतनी देर में हादी भी आ जाता है। वो सबको बताता है कि वो अपनी दोस्त के साथ था और ताशा उसे अपने घर ले गई थी और उसी की गाड़ी में वो वापस आया है। जब ये चीज़ का उसकी अम्मी को पता लगता है तो वो भी हैरान हो जाती हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर अहमद आता है कोमल के पास और उसे कहता है कि तुमने खाना खा लिया, मैं तो तुम्हारा इंतज़ार ही कर रहा था, और तुम ऐसे क्यों बनी रहती हो। कोमल कहती है वैसे भी आपको मेरी क्या फ़िक्र, आप तो कायनात के साथ ही खाना वगैरह खाते हैं और मेरे बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हादी जैसे ही नीचे आता है वो अपनी बहन को बताता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो सिर्फ मेरी दोस्त है और उसने अपनी गाड़ी दे दी थी और आज मैं वापस भी कर दूंगा। ऑफिस में जाता है तो कायनात उसके पास आती है और हादी को कहती है मुझे आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी कि इतनी देर में हादी अपनी न्यू बॉस से मिलने जाता है। जैसे ही वो कैबिन में जाता है तो उसे पता लगता है कि ताशा ही उसकी न्यू बॉस है। वो उसे देखकर हैरान हो जाता है। तब वो उसे बताती है कि ये मेरे पापा का बिजनेस है, उन्होंने इसमें शेयर डाले हुए थे और वो मुझे कब से कह रहे थे कि ज्वाइन कर लो, तो मैंने ज्वाइन कर लिया और तुम भी यहीं पर मिले। इतनी देर में वो उसे ऑफर करती है लंच की। थोड़ी देर में वहाँ पर कायनात भी आ जाती, पेपर्स लाती है, लेकिन ताशा अभी मना कर देती है। जब वो दोनों लंच पे चले जाते हैं तो यहाँ पर एक और लड़की आती है और कायनात से कहती है कि लगता है बहुत ही पुराने दोस्त है। तो कायनात कहती है हाँ मुझे भी यही लगता है। दूसरी तरफ हादी जब लंच करके आ जाता है तो कायनात आती है और कहती है कि बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हो, मैंने तो सिर्फ पेपर साइन करवाने थे इसलिए आपके बारे में पूछ रही थी। हादी कहता है कि हाँ बस कुछ थोड़ा सा टाइम लग गया, लाओ कौन से पेपर साइन करवाने, और वो साइन कर देता है और खामोश हो जाता है। यहाँ पर हीरा आती है और कोमल से कहती है कि तुम्हें अब अपने बारे में सोच लेना चाहिए, वैसे भी ये घर अब हमारा नहीं रहा और हादी की भी पहचान कर लो, वो हमारे हक में बेहतर ही है। जब कोमल ये बातें सुनती है तो कहती है कि मुझे अब किसी से कोई भी गर्ज नहीं है, बस मैं तो यही चाहती थी तुम ना जाओ। दूसरी तरफ यहाँ पर कोमल मिलती है ताशा से। वो उसे जब देखती है तो हैरान हो जाती है कि हादी की ज़िंदगी में अब ये भी आ गई है। हीरा फिर भी उसे समझाती है और कहती है कि देखो मेरा बाहर जाना मजबूरी है, क्योंकि मैंने अपने शोहर का साथ देना, बस तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना। तभी कोमल कहती है कि मेरा अब है ही कौन, मामा पापा तो इस दुनिया में रही नहीं है, एक तुम ही थी, तुम भी जा रही हो। हीरा कहती है कि मैं तुम्हें भी बुला लूँगी, बस परेशान ना हो। इतनी देर में वो कोमल से मिलती है और उसे कहती है कि अब मैं जाने लगी हूँ। कोमल भी दुखी हो जाती है। यहाँ पर कोमल जाती है अरसला के पास और उसे जाके कहती है कि मैं आपसे बस यही कहने आई थी कि आप लोग ये घर अगर किराए पे दो तो पहले मुझसे पूछ लेना। अरसला कहती है कि तुम किस तरह बात कर रही हो, मैं भी खुद तुम्हें ही बुलाने आई थी, आ जाओ ऊपर। लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि ये घर मेरे मामा पापा का है, चाहे तुम लोगों ने खरीद लिया है, लेकिन अगर किराएदार रखो तो पहले मुझसे पूछ लेना। थोड़ी देर में उसकी ताई अम्मी भी आती है, वो भी उससे ऊपर आने का कहती है और साथ ही कहती है हादी की दोस्त भी आई हुई है, तुम भी मिल लो उससे। तब वो कहती है कि नहीं मुझे थोड़ी सी जल्दी है, अहमद आने वाला है, और साथ ही वो अपनी ताई अम्मी से भी सलाम दुआ करती है। नीचे आती है तो अहमद को कहती है कि क्या सब बना है, तुम्हें कोई मेरी फ़िक्र है भी या नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी फ़िक्र है। अहमद कहता है कि तुम किस तरह की बातें कर रही हो, वैसे भी तुम हादी से बना के रखो, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि अरसला उसकी बहन है और हमने रिश्ता लेना है। यहाँ पर जब घर आती है तो शीला परेशान होती है और कहती है कि हादी से मेरे रिश्ते के बारे में बात कर लो, वैसे भी मुझे तो इरादे आप लोग के नहीं लग रहे। कायनात भी उसे समझाती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हादी तुम्हारे में इंटरेस्टेड है। इतनी देर में कोमल भी आ जाती है और वो उसे कहती है कि हादी तुमसे कभी भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आ गई है और वो उसे अपनी अम्मी से भी मिलवाने आया था। यहाँ पर अहमद आता है और आकर कहता है कि ये सब बातें मैं क्या सुन रहा हूँ। साथ ही वो कायनात को भी समझाता है और कहता है कि तुम ही कोमल को समझाओ। तो वो कहती है कि फ़िलहाल मैं किसी को भी नहीं समझा सकती और मैं अब इस घर का मज़ीद खर्चा भी नहीं उठा सकती, प्लीज़ तुम कुछ ना कुछ करो। दूसरी तरफ अहमद जाता है कोमल के पास और उसे बताता है कि हादी ने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं और अब तुम बता दो तुम्हारे पैसों का क्या करना है, क्योंकि फिर ना मुझे कहना कि तुमने मुझे बताया नहीं, जैसे तुम कहोगी मैं वैसे ही कर लूँगा।
तो वो कहती है कि मैं इन पैसों से एक घर लेना चाहती हूँ जो कि सिर्फ मेरा ही हो और बहुत दूर हो। तो वो कह देता है कि चलो ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।